जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। सुख दुख मित्रों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा तो कोई भी मनुष्य आज तक इस धरती पर जन्म नहीं लिया जिसने केवल सुख ही सुख भोगा हो या फिर दुख ही दुख उसने भोगा हो। सबको सुख और दुख अपने अपने हिस्से के भोगने ही पड़ते हैं। मित्रों, यहां पर को इस बात को कहने का तात्पर्य यह था कि यदि आपके जीवन के कुछ दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दुखी रहना चाहिए। दुखी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। मित्रों, किसी भी जातक के जीवन का मूल आधार उसकी लग्न होती है। शास्त्रों में बोला गया है, लग्न ही मूल आधारम, राशि नाम उदय लग्नम। अर्थात जब बालक का जन्म होता है तो उस समय आकाश मंडल के पूर्वी दिशा में जो राशि उदित होती है वही बालक की लग्न होती, जो कि मेष से मीन तक एक एक राशि अहोरात्र अर्थात दिन रात क्रम अनुसार वहां पर को उदित होती रहती है। बालक का जब जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि में को होते हैं वो बालक की राशि होती है। फिर आप उसका नाम चाहे कुछ भी रखें, उसके संपूर्ण जीवन पर उसकी लग्न और उसकी राशि का ही आधिपत्य होता है। आज बात कर रहे हैं मित्रों लग्न की। लग्न भाव को देख करके आप सरलता से जान सकते हैं कि आपकी लग्न कौन सी है। राशि तो प्रायः लोगों को पता होती है, किंतु लग्न के बारे में इतना ज्यादा ध्यान आम जनमानस नहीं देता। और जैसा कि मैंने बोला मित्रों कि लग्न ही मूल आधार है। लग्न पता होगी तभी तो आपको अपने लग्नेश पता होंगे। और लग्नेश कहाँ पर को है, अच्छे हैं, खराब फल कर रहे हैं, कहीं फंसे हुए तो नहीं है, शत्रु के साथ तो नहीं बैठे हैं। तो ये सब बातें देख करके आप उनको अनुकूल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपकी लग्न का पता होना नितांत आवश्यक है। बहुत सरलता से मित्रों ज्योतिष के बेसिक्स और गूढ़ रहस्य योग आदि के बारे में आपको बतलाते चलेंगे। सो अंकों को देखते रहिए और लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, आनंद की प्राप्ति होगी मित्रों। जैसा कि आप इस लगन चार्ट में देख पा रहे हैं, ये जो घर होता है मित्रों, भाव होता है, इसको केंद्रीय भाव भी कहते हैं और प्रथम भाव भी कहते हैं और लग्न भाव भी कहते हैं। इस भाव से ही आप अपने लग्न का अंदाजा कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, निश्चित हो जाएगा मित्रों कि आपकी लगन कौन सी है। अंदाजे को तो छोड़िए दोस्तों। मित्रों, इस भाव में जो भी अंक लिखा हो वही आपकी लग्न होती है। यहां पर कोई भी ग्रह हो, ये खाली पड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर यदि यहां पर को मित्रों एक अंक लिखा है तो आपकी मेष लग्न हुई। यहां पर को मित्रों यदि 2 अंक लिखा है तो आपकी वृष लग्न हुई। इसी प्रकार से 3 या 4 या 5, यहां पर को 1 से लेकर 12 तक के अंक लिखे हो सकते हैं। एक ही अंक लिखा होगा मित्रों, 1 लिखा होगा तो 1, 2 लिखा होगा तो 2, और उसी हिसाब से पूरी कुंडली आपकी चलेगी। यदि यहां पर 1 लिखा है तो आगे 2, यहां 3, यहां पर मित्रों 4, यहां पर मित्रों 5, ये 6, ये सप्तम, ये अष्टम, नवम, ये आपका दशम, ये आपका एकादश और ये द्वादश अर्थात 12वां भाव। मित्रों, सांकेतिक रूप से मैंने आपको यहाँ बतलाया है। अब यहाँ पर कोई यदि 2 अंक लिखा है तो फिर इसी हिसाब से यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यानी यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में आपको 12 भाव तक जाना है। अंक वही 1 से 12 तक होंगे दोस्तों, किंतु यहाँ पर जो अंक लिखा होगा यहीं से सारी कहानी शुरू होनी है मित्रों।
जब कोई टेवा बनाया जाता है तो उसमें पहले जन्म काल से भयात भभोग यह काल स्पष्ट किया जाता है, उसके बाद लगन स्पष्ट की जाती है। लगन जब स्पष्ट हो जाती है मित्रों, फिर जो वहां पर को लग्न राशि आती है उसका निर्धारण होता है। उस लग्न राशि यानी उस नंबर को यहाँ पर को लिखा जाता है। 1 नंबर है तो 1, 2 नंबर है तो 2, और बाकी कुंडली को फिर वैसे ही घुमा दिया जाता है। अर्थात पूरी कुंडली मित्रों लग्न से ही चलती है। मैंने आपको बतलाया ना, लग्न ही मूलाधारम, किसी और भाव से कुंडली का निर्माण नहीं प्रारंभ किया जाता। इसलिए मित्रों अपने लग्न को जानना और लग्नेश को जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर यदि मेष लग्न है, 1 अंक लिखा है मित्रों, तो आपकी मेष लग्न हुई। और मेष लग्न के स्वामी कौन है? मंगल देव। अब उदाहरण के तौर पर यदि मित्रों आपके लग्नेश यानी मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में को बैठे हों, जी हाँ, अष्टम भाव का मंगल बहुत खराब फल करता है। जब कभी भी इस मंगल की महादशा या फिर अंतरदशा बुध की महादशा में, राहु की महादशा में, शनि की महादशा में इसकी अंतरदशा आएगी मंगल की तब, और जब मंगल की महादशा आएगी तब जहां तक जीवन में बहुत ज्यादा परेशान होगा दोस्तों, ये बिल्कुल निश्चित बात है मित्रों। उसके शरीर में भयानक रूप से बीमारियों का वास होगा, ये मुख्य बात है मित्रों। अब यदि इस मंगल के साथ में अष्टम भाव में ही आपके राहु बैठ जाए, मंगल प्लस राहु अष्टम भाव में, अकेले अकेले बहुत खराब फल करेंगे। और जब ये दोनों एक साथ बैठ जाएंगे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं अंगारक योग। ये बहुत खराब गिना जाता है मित्रों, किसी भी भाव में हो। तो यदि आपको अपने लग्नेश के बारे में पता होगा तो आप उसको पहले से ही अनुकूल करके उसके खराब फल को काफी हद तक उसका शमन कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, सरल बना पाएंगे, आनंद ले पाएंगे अपने जीवन का। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आने वाले अंकों में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण गुण जानकारी, जिससे कि आपके जीवन में आनंद की आपको प्राप्ति हो, ऐसी बतलाने वाले हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। जय श्री राम।